अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं रेशमा आपका वेलकम करती हूँ अपने व्लॉग चैनल में। फैमिली जहाँ से मैंने है ना पहला व्लॉग ख़त्म किया था, आज है दिन फ्राइडे। तो रात का टाइम हो गया है, आने के बाद 8 बज गए हैं। तो मैं कपड़े चेंज कर ली और अब मैं अपने घर की हालत आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फैमिली, ये बर्तन है ना, मैं जाने से पहले धो के गई थी, ये यहीं पे पड़े हैं अभी तक। वो सारे मुझे वॉश करने हैं। रूम की हालत आप देख सकते हैं। तो यहाँ भी सब फैला है, ये सब भी हमें अरेंज करना है। तो अब हम चलते हैं बेडरूम में। बेडरूम में पूरा बेड के नीचे कचरा फैला हुआ है। तो अब पहले मैं बेडरूम से ही साफ कर रही हूँ। पूरे है ना, मुश्किल से मुझे 15 से 18 दिन हुए हैं गए हुए। और वो तो ये था कि मैं जाने से पहले पूरा क्लीन करके गई थी, तो इतनी ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं लगेगी। क्योंकि है ना, अगर मैं पहले से क्लीन करके नहीं जाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा है ना टाइम लगता है। और फिर मंडे से बच्चों को स्कूल भी जाना है। अभी उनकी भी है ना तैयारी करनी है। उनकी ड्रेस वगैरह तो मैं है ना वॉश करके आयरन करके सब गई थी। वो सब तो नहीं करना, उनका बैग वग अरेंज करना है। तो पहले है ना क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि पंखा चल रहा है ना, तो बिल्कुल सांस लेने में ना बहुत अजीब सा लग रहा है। हस्बैंड संडे को है ना क्लीनिंग करके गए थे, पर 6 दिन हो गए हैं घर में झाड़ू नहीं लगी है। तो नीचे से धूल तो आई जाती है, घर बंद भी होता है। तो पंखा चला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सांस लेने में अजीब सा लग रहा है। तो बच्चों को बोला मैंने, आप लोग एक जगह बैठो, मैं फटाफट पहले झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद बेड वगैरह ठीक करेंगे, तभी है ना सोने के लिए आसानी होगी। तो दोनों बच्चे बैठे हैं और मैं फटाफट झाड़ू लगा रही हूँ। हस्बैंड तो बोल के गए थे कि कुछ मत करना, ऐसे ही सो जाना, सुबह करना। पर ये है, मुझको है ना सफोकेशन सी हो रही थी घर में सांस लेने में, तो इसलिए पहले मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। तो मैंने झाड़ू लगा ली पूरे घर में। अब मैं आ गई हूँ। अब हस्बैंड इस रूम में कोई सोएगा तो नहीं, पर अरेंज करके रहेगा। तो बच्चे है ना सुबह में यहाँ आकर टीवी देखते हैं। तो पहले सोचा था मैंने कि गद्दे का कवर हटा दूं, पर मुझसे अकेले ये निकलेगा नहीं, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। और अभी बारिश का भी मौसम है, तो बेडशीट तो ऊपर से डली थी, इतना गंदा नहीं हुआ है। हस्बैंड आएंगे तो तब निकालेंगे दोनों जने मिलकर। तो अभी बेडशीट डाल देती हूँ, ताकि सुबह में मुझे इस रूम में का काम ना करना पड़े। बच्चे आराम से यहाँ बैठ के अपना टीवी देखेंगे और मैं अपना काम कर लूँगी। बारिश भी आ रही है तो बहुत सोच समझ के कपड़े धोने पड़ेंगे। कपड़े धो तो लेते हैं, सुखाने के लिए जगह है बाहर, पर बारिश में कैसे सुखाएंगे, तो इसलिए जो पहले ज़रूरी कपड़े हैं, क्योंकि मैं घर से भी कपड़े लेके आई हूँ, वहाँ पे भी बारिश आ रही थी, तो मैंने वहाँ भी वॉश नहीं किए। क्योंकि सूखे कपड़ों को, गंदे कपड़े हैं पर उन्हें लाना आसान है, पर गीले कपड़ों को लाना उसमें स्मेल हो जाती है, तो इसलिए मैंने वॉश ही नहीं किए थे कपड़े वहाँ पर। बाकी तो किए थे, फिर लास्ट डे वाले दिन मैंने नहीं किए थे। तो अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में, बेडरूम में। तो अब मुझे ये पर्दे वगैरह भी धोना है, पर अभी मैं इनमें से कुछ भी नहीं फैला रही हूँ। क्योंकि अभी मेरा ये है जो प्रायोरिटी है, जो पहले ज़रूरी है, जैसे बेड वगैरह हुआ, किचन अरेंज मुझे करनी है। क्योंकि खाना कहाँ बनाएंगे, रोज़ रोज़ बाहर तो खा नहीं सकते हैं। और मंडे से बच्चों को स्कूल भी जाना है, तो उनको भी प्रॉपर लंच ब्रेकफास्ट सब देना है। तो बाकी डीप क्लीनिंग तो मैं बच्चे स्कूल जाएंगे तब भी कर लूँगी। तो जो ये फैलावा सा घर में फैला हुआ, पहले उसको कंट्रोल करना है मेरे को। तो फैमिली, टाइम हो गया, रात के 11 बज गए हैं, बच्चे सो नहीं रहे हैं। तो अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है। उठ तो गई थी मैं 5 बजे ही, पर ना इधर फैमिली जाल लगा हुआ है, पर फिर भी पता नहीं, मैं थी नहीं तो बिल्ली आके बैठ जाती है, तो इसलिए मैं आई नहीं थी। तो अब टाइम हो गया, सुबह के 6 बज गए। गुड मॉर्निंग फैमिली। तो अब सबसे पहले यहाँ मैं मशीन लगा देती हूँ। और पता नहीं क्यों आज यहाँ पे पानी भी बहुत कम आ रहा है। इस टाइम तो इतना तेज प्रेशर रहता है, बहुत धीरे धीरे पानी आ रहा है। तो जो कपड़े मैं घर से लाई थी, पहले छोटे कपड़े जो हैं बच्चों के, वो मैं वॉश कर दूँगी। और हाउस हेल्पर को फ़ोन कर रही थी, वो अभी उसने फ़ोन नहीं उठाया है। और वैसे भी ये सब काम मुझे है ना अपने हाथ से करना ही पसंद है। तो वो आएगी तो अंदर है ना, रात तो मैंने झाड़ू लगा दी थी, तो अंदर का झाड़ू पोछा कर लेगी। तो यहाँ पानी भर रहा है, बहुत स्लो स्लो पानी आ रहा है, तो विंडो सब है ना। अब ये रफली मैं ना बिल्कुल डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, जो मुझे ज़्यादा गंदा लग रहा है वो ही मैं क्लीन कर रही हूँ, ताकि है ना बाकी तो होता रहेगा धीरे धीरे। दोनों बच्चे सो रहे हैं, लेट सोए थे। काम तो मुझे और करना था, पर वो बच्चे कह रहे थे जब तक आप नहीं सोओगे हमें भी नींद नहीं आ रही। तो फिर मुश्किल से 2-3 घंटे में सोई थी, फिर उठ गई थी। काफ़ी कपड़े आयरन करने के लिए भी हैं,
तो अभी दोनों बच्चे सो रहे हैं तो उनको उठाऊंगी नहीं, क्योंकि बच्चे उठने के बाद स्पेशली इवान मेरे साथ साथ चलते हैं तो कुछ काम नहीं हो पाता है। और वैसे भी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए भी कुछ नहीं है घर में। तो ब्रेड ही है ना रात लेके आए थे और दूध लेके आए थे, तो पानी भर गया है मशीन में, तो मैं डाल देती हूँ कपड़े, ताकि है ना इधर कपड़े वॉश होते रहेंगे, उधर अब मुझे किचन में लगना है, क्योंकि सबसे पहला मेरा वो है कि मुझे किचन को अरेंज करना है, ताकि है ना मेरा लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब वो ईजिली है ना उसमें बन पाए। और ये सब काम तो होते रहेंगे, तो इसमें मशीन में डाल देते कपड़े, उसके बाद चलेंगे हम किचन में। तो फैमिली आ गई हूँ किचन में, आप देख सकते हैं मेरे किचन की हालत। और ये आप देख रहे हैं ना, ये सारे बर्तन है ना वॉश किए हुए हैं। मैं भी वॉश करके गई थी और हस्बैंड जो यूज़ कर रहे होंगे वो भी वॉश किए थे, पर उनको प्रॉपर उन्होंने कबर्ड में अगर अरेंज कर दिया होता तो वो है ना गंदे नहीं होते। पर उनकी भी क्या गलती है, क्योंकि जो काम है वो हम ही कर सकते हैं, उनको नहीं पता कि कहाँ पर क्या रखना है। तो इसलिए पहले है ना मैं जो बाहर का है वो अरेंज कर लेती हूँ। जो डीप क्लीनिंग है अंदर कबर्ड की, वो मैं है ना बाद में बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट हो जाएंगे तो काफ़ी टाइम मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं है ना रिंग उतार के गई थी अपनी, आटा गूंद रही थी तो वो यहीं पे छूट गई थी, तो पहन रही थी, फिर मैंने वापस उतार दिया, क्योंकि अभी पानी वगैरह में काफ़ी काम करना है, तो इसलिए मैंने वापस उतार के रिंग अपनी रख दी है। सही बताओ तो फैमिली ना 2-4 दिन के लिए भी कहीं चले जाते हैं ना तो बिल्कुल ऐसा लगता है अनजान सा हो जाता है। तो अब मैं आई हूँ ना तो घर ना बड़ा अनजान सा लग रहा है, कि मतलब कि कहाँ क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस जो दिख रहा है वो करती जा रही हूँ काम फटाफट। तो किचन को अरेंज कर लेती हूँ, उसके बाद है ना बच्चों को उठाऊंगी, क्योंकि बारिश आ रही है, हाउस हेल्पर आएगी कि नहीं आएगी, तो हो सकता है पोछा भी मुझे घर में लगाना पड़े। तो पहले है ना मैं उसने बोला कि अभी बारिश आ रही है, मैंने कहा आ जाना आराम से, अभी तो मैं वैसे भी अपनी क्लीनिंग कर रही हूँ। तो फैमिली यही होता है जब हम कहीं प्लानिंग के साथ जाते हैं, मतलब कहीं जाने का हमने दिन तय किया होता है, तो काम काफ़ी इजी हो जाता है। तो मुझे पता था कि मुझे अपने मायके जाना है, तो मैं अपना फ्रिज वगैरह साफ़ करके गई थी, तो मुझे वो कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो प्लानिंग के साथ कोई भी हम काम करते हैं ना तो काम बहुत ईजी हो जाता है। फिर बाहर से मैंने सारी कबर्ड साफ़ कर ली हैं, अपना प्लेटफॉर्म भी मैंने गैस वगैरह भी साफ़ कर लिए। और ये आप देख रहे हैं ना जितने भी ये सारे बर्तन धुले हुए हैं, और ये स्पून स्टैंड है ये सब है ना धुले हैं, पर फिर भी ये हल्का हल्का इनको वॉश करना है सबको, तो पहले वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद है ना बच्चों को उठाऊँगी ब्रेकफास्ट के लिए। और बाहर शुरू हो गई है फैमिली, देखिए जोरदार बारिश बंद हो गई थी, अब फिर से शुरू हो गई है। पर ये है कि गर्मी काफ़ी हो रही थी, और ये देखिए बारिश, और कितने बड़े बड़े पौधे हैं ना निकल गए हैं। तो फैमिली ये अच्छा हुआ है, क्योंकि किचन का काम मुझे ज़्यादा करना है और किचन में पंखा नहीं है, तो गर्मी बहुत लग रही थी। तो बारिश हो रही है तो थोड़ा मौसम ठंडा होगा, तो चलते हैं किचन में अपना बाकी काम कर लेते। तो देखिए फैमिली मैंने सारे है ना अपना आटे का कंटेनर मेरे को मैं धो के जाने वाली थी, पर फिर मैंने कहा यही होगा कि मुझे आके दोबारा वॉश करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने वॉश नहीं किया था, तो अब आके वॉश कर दिया। तो आटा आएगा तो फिर उसमें हम भर लेंगे। तो यहाँ मैंने है ना मयूर जग धो लिया है, तो अब उसमें मैं पानी, ये देखिए इवान उठ चुके हैं यहाँ पर। तो यही होता है ना, सुहान तो बड़े हो गए तो उनको जब कोई काम बोलती हूँ करने के लिए तभी करते हैं, पर इवान को होता है कि सारा काम है ना मैं आपकी हेल्प करूँगा, तो काम डबल हो जाता है जब बच्चा साथ साथ चलता है। तो वो पकड़ के खड़े हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो मयूर जग में मैंने पानी भर दिया है, बच्चों को पानी पीना था क्योंकि पानी नहीं है पीने के लिए। तो अब मुझे यहाँ पर रखना है, तो पहले इसको क्लीन कर लेती हूँ। अभी इसकी डीप क्लीनिंग करनी है, इसके जितने भी कबर्ड हैं वो सब मुझे साफ़ करने हैं, पर अभी मैं इसमें से कुछ भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये ना सिर्फ मैं बाहर की क्लीनिंग कर रही हूँ। डीप क्लीनिंग में है ना काफ़ी टाइम जाता है क्या, क्योंकि कुछ भी है ना पेपर वगैरह होता है तो हस्बैंड बच्चे सब यहीं पर डालते रहते हैं, वो सब चेक करना है। कुछ मैं नया सामान लाई हूँ क्रोकरी का, वो सब मुझे अरेंज करना है। तो अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ बाहर से क्लीन कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैशी सा लग रहा था। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ घर में है ना बच्चों के लिए मैगी बना दी, हस्बैंड आ गए हैं, तो हस्बैंड और मैं खा रहे हैं ब्राउन ब्रेड और चाय। तो हस्बैंड को दे देती हूँ, दोनों बच्चों को मैंने मैगी बना के दी थी, मैगी और ब्रेड खा रहे हैं बच्चे, और हस्बैंड को मैं चाय ब्रेड दे के आती हूँ। तो सब ने है ना ब्रेकफास्ट कर लिया है। और चाय के लिए फैमिली अदरक नहीं था तो इलायची डाल के बनाई थी चाय,
बिना अदरक की चाय में कोई टेस्ट नहीं आता। तो फैमिली टाइम हो गया है, 1 बज गया है और मेरे फ़ोन की बैटरी चली गई थी, तो इस वजह से मैं आगे कुछ शूट नहीं कर पाई थी। हाउस हेल्पर आ गई तो उसने झाड़ू और पोछा कर दिया था। मैं नहा के आ गई हूँ, थोड़ा क्लीनिंग हो गई, झाड़ू पोछा हो गया, दोनों बच्चों को नहला दिया, मैं भी नहा ली और बच्चों के लिए बना के गई थी मैं नमकीन राइस। कुछ तो था नहीं, तो बच्चे प्याज टमाटर कुछ तो खाते नहीं है, तो मैंने सिंपल से उनके लिए राइस बना दिए थे, तो वो दोनों बच्चे खा रहे हैं राइस। खाली कर रही थी तो मैं ये लेके आई थी नया लिपस्टिक का, तो मुझे काफ़ी डार्क लग रहा है। एक्चुअली ना मेरा पिंक कलर फेवरेट है, तो मुझे है ना गुलाबी चीज़ें बहुत पसंद लग आती हैं, चाहे वो सूट हो या लिपस्टिक हो। मुझे और शेड इतनी पसंद नहीं है, तो वही है ना चेक कर रही थी, तो मुझे काफ़ी डार्क लग रहा है। तो फैमिली कल है संडे, जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी तो आपको पता चल जाएगा। कल 2 बजे है ना मैं लाइव आऊँगी, तो संडे को है ना लाइव आऊँगी, तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा। तो चलते हैं, अपना बाकी काम कर लेते हैं। फैमिली कर लेते हैं अपना बाकी काम। ये देखिए मिरर हमारा पूरा गंदा है, उसे साफ करना है। और ये है मेरा मैन सूटकेस जिसमें हम कपड़े लेके गई थी मैं, तो इसमें से कुछ कपड़े है ना मैं आयरन करके लाई थी, तो उनको है ना पहले अरेंज कर लेते हैं। ये मेकअप वेकअप का सामान है, ये सब हम आज में ये तीनों कबर्ड मेरे को सेट करने हैं, क्योंकि किचन मेरी सेट हो चुकी है। अब है ना बच्चों के कपड़े वगैरह अरेंज करना है, तो फिर चलते हैं। सबसे पहले है ना मैं जो जितने भी कपड़े आयरन करके लाई हूँ उनको है ना उनकी जगह पर लगा देते हैं। तो ये वाला जो कबर्ड आप देख रहे हैं, तो इसमें मेरी मम्मी आई थी, तो वो अपने कपड़े रख रही थी। तो बच्चों के सुहान के कपड़े मैं दूसरी कबर्ड में रख रही थी, तो वहाँ से कुछ कपड़े यहाँ पर लेके आ रही हूँ। और बाकी जो कपड़े मैं घर से लेके आई हूँ वो सारे आयरन करके बच्चों के इसमें लगाने हैं मुझे। तो पहले उनको उनकी जगह पर अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि ताकि है ना वो जो आयरन हो चुके हैं वो तो ख़राब ना हो। आप सोच रहे होंगे कि बाकी कपड़े में आयरन करके क्यों नहीं लाई, टाइम तो था। एक्चुअली ना होता है ना अपनी ही आयरन, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि मुझे ना अपनी आयरन पर ही है ना अच्छे से हाथ सेट है, तो मैं फटाफट कर लेती हूँ। और फिर मेरी स्टीम वाली आयरन है, तो कपड़े ना अच्छे से है ना आयरन होते हैं। क्योंकि कॉटन के कपड़ों पर बिना पानी डाले है ना आयरन करो ना, तो उस पर सलवटें रह जाती हैं। तो मेरी आयरन में मैं पानी उसमें भर देते हैं और अपने आप ही वो स्टीम उसमें से निकलती रहती है, तो अच्छे से हो जाता है। तो फिर मैंने कहा डबल मेहनत करने की बजाय जितने मुझे है ना वहाँ कपड़े ज़रूरत थे और जिन पर है ना जो कॉटन के कपड़े नहीं थे उनको मैंने आयरन कर लिया था। कॉटन के जितने भी कपड़े थे तो मैं ऐसे ही लेके आई हूँ, उनको मैं अपनी है ना आयरन से आयरन करूँगी। तो अभी फ़िलहाल जो जितने भी कपड़े हैं उनको उनकी जगह पे लगा देते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा फैला हुआ ना देख के और टेंशन होती है, अरे ये काम नहीं हुआ वो काम नहीं हुआ। तो जितना हो सकता है उतना अरेंज कर लेते, तो माइंड भी होता है कि हाँ हमने इतना काम कर लिया है, तो टेंशन कम हो जाती है। अभी काम कर रही हूँ मैं, हालत हो गई है ख़राब, क्योंकि 24 घंटे होने वाले हैं मुझे कंटिन्यू काम करते हुए। रात को ही मैं जो सोई थी वो सोई हूँ 1 मिनट, क्योंकि काम करते हैं उसके बाद कभी लंच बनाने का टाइम हो जाता है, कभी है ना ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम हो जाता है। और ये सब मैंने आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं किया है, क्योंकि मेरे घर में कुछ भी नहीं था, सिंपल मैंने है ना बच्चों को राइस बना के दिए थे, अभी है ना दाल बनाई थी, और है ना हस्बैंड आटा लेके आए थे तो रोटी बनाई थी। तो बच्चों ने लंच कर लिया है, सोहान दूसरे रूम में टीवी देख रहे हैं और इवान यहाँ मेरे साथ लगे हुए हैं। यहाँ पे मैं एक साथ दो दो काम कर रही होंगी, आप सोच रहे होंगे दो दो काम कौन से। तो फैमिली एक तो मैं यहाँ पर है ना क्लीनिंग का काम कर रही हूँ, और दूसरा मैं यहाँ पर इवान के क्वेश्चनों के आंसर कर रही हूँ। ये क्या है, कैसे है, क्यों है, तो क्वेश्चन किए जा रहे हैं और मैं अपना काम किए जा रही हूँ। तो ये जो मुझे बहुत ज़रूरी है वही काम है ना मैं अभी कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस मुझे पर्सनली लगता है कि जब मैं काम करती हूँ ना तो मेरे को ना इतना बात करना पसंद नहीं है, मेरा पूरा फोकस ना मेरे काम पर ही रहता है। तो यहाँ इवान अपनी वो कहानी सुना रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वही सब चल रहा है। क्योंकि मुझे ये लगता है ना कि फटाफट काम अपना करो, उसके बाद है ना आपको किसी से बात करनी है, रेस्ट करना है, वो करो, तो उसकी खुशी अलग ही होती है कि हाँ कुछ हमारे लिए पेंडिंग नहीं है, हम
फ्री टाइम है हमारा। ने है ना मेरे से कोलिन ले लिया है कि वो मैं डालूंगा, और ढंग से वो डाल नहीं पा रहे, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। ले रही हूँ, वो दे नहीं रहे, तो इसलिए और फटाफट कर रही हूँ, क्योंकि बच्चा है, कहीं कोलिन के हाथ मुंह में ना लगा ले। तो फैमिली ये वाला बॉक्स, इसमें मैं अपनी है ना जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो रखती हूँ। तो इस बॉक्स में है ना मैं डालकर अपना मेकअप का सामान लेके गई थी कि अलग अलग पाउचेस में कितना, तो इसमें है ना कैरी करना आसान हो जाता है। तो वो सब सामान मैंने वापस उसकी जगह पर लगा दिया है। तो जो सामान इसका था बॉक्स का, तो ये मैं शादी में रेडी हुई थी, तो ये सब मैंने जब परचेज़ किया था, तो ये मैंने रख लिया है कि कब इतना महंगा वो लोग देते हैं पार्लर वाले, तो कभी फिर कहीं जाना आना हो तो आप है ना अपनी उनको दे सकते हो ज्वेलरी। तो वो सब मैं यहाँ अरेंज कर रही हूँ। और यहाँ इवान के क्वेश्चन फिर से चालू हैं कि मैं ये पहन लूँ, मैं वो पहन लूँ, तो मैं मना कर रही हूँ। तो ये देखिए रिंग इवान ने पहन ली है यहाँ पर। मेरा ड्रेसिंग अरेंज हो गया है, और अरेंज होने के बाद चीज़ें कितनी अच्छी लगती हैं। तो अभी ये मिरर रह गया है, इसको क्लीन करना है मेरे को। तो फैमिली रात के 10 बज चुके हैं। कल फ्राइडे को मैंने रात के 8 बजे है ना काम शुरू किया था, और आज अगला दिन है ना रात के 10 बजने में 10 मिनट है। तो मुझे 24 घंटे हो गए हैं, बस रात को ही जो 2-3 घंटे सोई हूँ तो वही सोई हूँ। तो आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आज जितना भी मेरे कबर्ड अरेंज हो गई है, काफ़ी हद तक काम है ना कम हो गया है। तो अगर आज का व्लॉग थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।